कभी सोचा है कि एक भूत की कहानी आखिर हमें इतना क्यों डराती है? आज ना हम कोई रॉकेट साइंस नहीं समझने वाले, बल्कि एक डरावनी कहानी के पीछे का राज खोलेंगे। मतलब परत दर परत देखेंगे कि ये कहानी सुनाने वाले लोग आखिर डर का ऐसा जाल बुनते कैसे हैं और क्यों कुछ कहानियां हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी हवेली की कहानी को समझना शुरू करते हैं। देखिए, हर बढ़िया भूतिया कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक जगह से। एक ऐसी जगह जिसकी अपनी एक कहानी हो, अपना एक इतिहास हो। और इस कहानी में वो जगह है एक पुरानी हवेली। ये हवेलियां सिर्फ ईंट और पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, है ना? इनकी दीवारों में न जाने कितने राज और कितनी यादें दबी होती हैं, जो कहानी के लिए एक एकदम परफेक्ट माहौल बना देती हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहीं पर कहानी की नींव रखी जाती है और हमारी मेन कैरेक्टर रीना का सामना होता है उस रहस्यमयी जगह से। अब देखिए, यहाँ मजे की बात यह है कि कहानी के शुरुआत में ही वो सारे क्लासिक डरावने मसाले इस्तेमाल किए गए हैं। एक भूताहा जगह, यानी वो पुरानी हवेली, उसके बारे में फैली अजीब अजीब कहानियां, एक हिम्मत वाली हीरोइन रीना जो सच जानना चाहती है, और एक अनदेखी ताकत जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो जाना पहचाना तो है, पर भाई काम हमेशा करता है। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, कहानी कैसे माहौल बनाने के लिए हमारे सेंसेस का इस्तेमाल करती है। वो ठंडी हवा, वो सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, वो एक वार्निंग है, एक चेतावनी। और ये जो फीलिंग है ना कि कोई उसे अंदर बुला रहा है, ये कहानी को एक सुपरनैचुरल टच देती है। हमें लगने लगता है कि अब रीना अपने कंट्रोल में नहीं है। तो ठीक है, अब रीना हवेली के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बार जब कोई उस खतरनाक जगह में कदम रख दे तो कहानी में सस्पेंस और टेंशन को कैसे बढ़ाया जाता है। और ये है कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना सिर्फ एक डरावना मोमेंट नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि अब खेल खत्म। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है, हमारा कैरेक्टर फंस गया है और टेंशन एकदम पीक पर पहुंचने लगता है। अब कहानी सुनने वाले की इमेजिनेशन, मतलब कल्पना के साथ खेलना शुरू करती है। रोने की आवाज़ें, फुसफुसाने की आवाज़ें, पर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, किसकी हैं? देखिए, जब हमें पता नहीं होता ना कि डर किस चीज़ से लग रहा है, तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे भयानक तस्वीरें बनाने लगता है, और यही चीज़ डर को और भी ज़्यादा असली बना देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर ये फुसफुसाहट आ कहाँ से रही थी? कहानी जानबूझकर हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्योंकि अनजान चीज का डर ही तो सबसे बड़ा डर होता है। कहानी लिखने वाला ये बात अच्छे से जानता है कि कभी-कभी जवाब से ज्यादा ताकतवर सवाल होता है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के उस हिस्से में जहां अब तक का बनाया हुआ सारा टेंशन एक भयानक सीन में बदल जाता है। जी हाँ, ये है कहानी का क्लाइमैक्स। देखिए, यहाँ कहानी एक और सेंस को पकड़ती है, सूंघने की शक्ति को। अब तक डर सिर्फ आवाज़ों का था, जो कि कहाँ से आ रही थी पता नहीं था, लेकिन जलने की बदबू ये एक असली फिजिकल खतरे का सिग्नल है। यह हमें बताती है कि खतरा अब सिर्फ दिमाग में नहीं है, बल्कि सच में सामने है। और ये है कहानी का सबसे डरावना सीन। वो चीज जिसका अब तक सिर्फ अंदेशा था, अब वो आंखों के सामने है। आग में जलती हुई एक परछाई। बस ये एक सीन इस बात को कंफर्म कर देता है कि हवेली में जो कुछ भी है वो नॉर्मल नहीं बल्कि सुपरनैचुरल है। अब रहस्य खत्म और उसकी जगह ले ली है असली डर ने। और इस एक लाइन से सब कुछ बदल जाता है। अब तक रीना सिर्फ एक देखने वाली थी, जो खतरे को दूर से देख रही थी, लेकिन जैसे ही आग उसकी तरफ फैलती है, वो देखने वाली से शिकार बन जाती है। अब डर पर्सनल हो गया है और खतरा बिल्कुल सर पर है। क्लाइमैक्स के बाद अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये वो पार्ट है जो बताता है कि कैसे कोई एक घटना हमेशा हमेशा के लिए एक कहानी, एक लेजेंड बन जाती है। अब कहानी का सीन बदलता है और हम अगली सुबह पर आ जाते हैं। ये भी कहानी कहने की एक क्लासिक ट्रिक है। रात का सारा डर खत्म और अब दिन के उजाले में सबूत खोजे जा रहे हैं। ये बदलाव उस भयानक रात को एक दुखद घटना की तरह पक्का कर देता है और उसे एक लोक कथा बनने की तरफ ले जाता है। तो कोई भी कहानी एक लेजेंड बनती कैसे है, ये स्लाइड उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है।
ये एक रेसिपी की तरह है। सबसे पहले एक दुखद घटना होती है, फिर उसके कुछ सबूत मिलते हैं, जैसे राख या निशान। पीछे रह जाता है एक अनसुलझा रहस्य कि असल में हुआ क्या था, और बस फिर लोग उस कहानी को एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही एक आम कहानी अमर हो जाती है। और ये है कहानी का आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सबूत। वहां सिर्फ राख थी जो रीना के दुखद अंत को बताती है, लेकिन दीवार पर जली हुई उंगलियों के निशान, ओह, ये उस सुपरनैचुरल घटना को एक भयानक हकीकत बना देते हैं। ये वो एक छोटी सी चीज है जो सुनने वालों के दिमाग में हमेशा के लिए अटक जाती है। और कहानी खत्म होती है इस एक लाइन के साथ। ये लाइन उस भूत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली के साथ जोड़ देती है। अब रीना सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, वो उस जगह की आत्मा बन चुकी है, एक चेतावनी बन चुकी है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन डर अब हमेशा वहां जिंदा रहेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ऐसी कहानियां सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा क्यों रहती हैं? शायद इसलिए कि ये हमें उस दुनिया से सावधान करती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, या फिर शायद हम इंसानों को अंधेरे में झांकने में, उस डर को महसूस करने में एक अजीब सा मजा आता है, एक रोमांच मिलता है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, अच्छी कहानियां कभी नहीं मरती।